जय हिंद मेरे प्यारे साथी, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KSN क्लासेस में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने हिंदी का पार्ट 1 का यानी कि गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव का पहला क्लास कर चुके हैं। जो आज सब पहली चैप्टर के ऑब्जेक्टिवों को समझ चुके हैं। आज मेरा सेकंड चैप्टर की बारी है। सेकंड चैप्टर का नाम है उसने कहा था। आपकी काव्य खंड की 3 क्लास हो चुके हैं। जाकर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर जरूर देखेंगे और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि बेहतर ढंग से समझाया गया है और एक बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है। तो आज हम लोगों की बारी है गद्य खंड की चैप्टर नंबर 2 की ऑब्जेक्टिव के बारे में। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलेंगे काव्य खंड के बारे में। काव्य खंड की भी वीडियो आ जाएगी आपको। आज दोनों क्लास की वीडियो आप पर डे मिलते रहेगी, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि दूसरा चैप्टर का नाम है हमारा कि उसने कहा था। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। जो चंद्र शर्मा गुलेरी का, इनके कवि लेखक का नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी। देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन। देखते नहीं ये रस्म कढ़ा हुआ सालू, ये पंक्ति किस शीर्षक कहानी का है? तो ये पंक्ति आपके उसने कहा था कहानी का है। ठीक है, उसने कहा था कहानी की युद्ध का उल्लेख है। किस युद्ध का उल्लेख है? तो उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? याद रखिएगा, उसने कहा था कि जो कहानी है उसमें किस युद्ध का उल्लेख किया गया, तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया। आगे बात करते हैं वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहानी का पात्र है। आगे बात करते हैं बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजरा सिंह। क्या नाम था? हजरा सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह। आगे बात करते हैं लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लहना सिंह इंग्लैंड देश की ओर से युद्ध कर रहे थे। ठीक है, अगला बात करते हैं एक अकलिया सिख कितने के बराबर होता है? तो एक अकलिया सिख आपके 1.25 लाख के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख के बराबर होता है। आगे बात करें सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? तो सूबेदारनी उसने कहा था कहानी का पात्र है। किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहानी का पात्र। आगे बात करते हैं हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर जो कहानी मानी जाती है वो मानी जाती है उसने कहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं टेढ़ी कुड़माई हो गई क्या किस कहानी से संबंध है? तो ये कहानी संबंध है आपको उसने कहा था। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। कुड़माई का क्या अर्थ होता है आपका? इसका अर्थ होता है मंगनी। याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है? मंगनी। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी का है? तो ये पंक्ति है उसने कहा था कि कहानी का है। ठीक है, एक बेहतर ढंग से समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे चलते हैं। बुद्धू का कांटा की रचना है किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। याद रखिएगा, चंद्र शर्मा किस सदी के प्रमुख कवि थे? तो 20वीं सदी के प्रमुख कवि थे। ठीक है, आगे बात करते हैं गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखी? तो गुलेरी जी ने 4 कहानियां लिखी। कितनी कहानियां लिखी? 4 कहानियां लिखी। चलिए अगला बात करते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक है। तो उसने कहा था कहानी का नायक जो है वो है लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह है। आगे बात करते हैं उसने कहा था कहानी है। उसने ये कहानी जो है ये है दिव्य और प्रेम की कहानी। किसकी कहानी है? ये दिव्य और प्रेम की कहानी है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में आपका अमृतसर शहर का चित्रण है। आगे बात करते हैं लहना सिंह के गाँव का नाम क्या था? तो लहना सिंह का गाँव का नाम था माझे। क्या नाम था? माझे। आगे बात करते हैं लहना सिंह किस पद पर थे? तो लहना सिंह जमादार के पद पर थे। किस पद पर थे? जमादार के पद पर थे। आगे बात करते हैं लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु उनके वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। आगे बात करते हैं पलटन वजीरा सिंह के सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। क्या नाम था? बोधा सिंह था। वजीरा सिंह के सूबेदार हजारा सिंह का बेटे का नाम क्या था? बोधा सिंह था। चलिए अगला। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हो रहा था? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मन के साथ संघर्ष हो रहा था। किसके साथ संघर्ष हो रहा था? संघर्ष जर्मनी के साथ हो रहा था। आगे बात करते जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया। किसने मार गिराया? लहना सिंह ने मार गिराया। ठीक है, अगला बात करते हैं सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल के जमादार का लहना सिंह का जो नंबर था वो था 77 यानी कि 77। ठीक है, आगे बात करते हैं सरकार में सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी है। कहाँ दी है?
लायलपुर में ज़मीन दी है। चलिए अगला देखते हैं। कि पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंदर शर्मा गुलेरी की। किसकी रचना है? चंदर शर्मा गुलेरी की। आगे बात करते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी में एक किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल। ये किसने कहा था? ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह ने। किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह। आगे बात करते हैं कुड़माई का अर्थ क्या है, तो कुड़माई का अर्थ है मंगनी। क्या है अर्थ? मंगनी। ठीक है, अगला बात करते हैं बोधा कौन था, तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। आगे बात करें चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था। आगे बात करते हैं गुलेरी जी किस गांव की मूल निवासी थी, तो गुलेरी जी गुलेर गांव की मूल निवासी थी। किस गांव की मूल निवासी थी? गुलेर गांव की मूल निवासी। आगे बात करते हैं चंदन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो चंदन शर्मा का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। अगला बात करते हैं लहना सिंह किस कहानी के पात्र है, लहना सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। अगला बात करते हैं उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था दिव्य प्रेम के क्रम प्रधान की कहानी है। किसके कहानी है? क्रम प्रधान की कहानी है। किरत सिंह कौन था, तो किरत सिंह लहना सिंह के भतीजा था। कौन था? किरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। आगे बात करते हैं अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। कौन थे? मामा थे। आगे बात करते हैं लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। किसे भेजता है? वजीरा सिंह को भेजता है। आगे बात करें सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, यहाँ हुआ के लिए किससे कहा, तो उन्होंने लहना सिंह को कहा। किसे कहा? लहना सिंह को कहा। ठीक है, चलिए अगला। लहना सिंह का सर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था, तो लहना सिंह का सर अपने गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। कौन बैठा था? वजीरा सिंह बैठा था। आगे बात करते हैं लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे। तो आज की जो सेकेंड चैप्टर की क्लास थी, जो आपकी गद्य खंड की क्लास थी, जो ऑब्जेक्टिव की क्लास थी, वो अब मैंने यहाँ तक की ये क्लास थी। और इसको सही ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बुकों से उठाए गए सारे क्वेश्चनों है। इससे आगे शायद ही आए, बहुत ही कम चांस है कि इससे आगे शायद आपको आएगी कोई भी क्वेश्चन। तो इसको बेहतर ढंग से प्रयास कीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता दिया कि टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस पीडीएफ को देखने को मिल जाएगा। तो एक बार जरूर जाकर चैनल को ज्वाइन कीजिए, बेहतर से बेहतर ढंग से पढ़ने का पढ़ाई कीजिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम का समय आपके आ चुका है, बहुत ही कम समय बच गया है। इसीलिए तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं काव्य खंड की क्लास में। जय हिंद।